हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमें इस घर में आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। लास्ट समर में हम लोगों ने इस घर में शिफ्ट किया था और धीरे धीरे इस घर को अपना घर बना रहे हैं। अपने तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी के साथ इस घर को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो रिसेंटली मैंने डाइनिंग एरिया का थोड़ा सा मेकओवर किया था, जिसमें मैंने फर्नीचर को असेंबल किया था और छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स के साथ उसको डेकोरेट किया था। उसका वीडियो भी शेयर किया था। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख लेना। सिंस वी ऑलरेडी इन स्प्रिंग और समर भी आने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इस रूम में थोड़ा सा ना स्प्रिंग और समरी टच देना ज़रूरी है। एंड ये बहुत मिनिमल डेकोरेशन के साथ मैं अपने रूम को सेट करने वाली हूँ। इसमें मैंने कोई मैसिव मेकओवर नहीं किया है, लाइक कोई पेंट और वॉल वगैरह को चेंज नहीं किया है। वो भी आएगा, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है, ग्रेजुअली टाइम लगता है। तो ये जो रूम का लुक है वो इस मोमेंट इस तरीके से है। यहाँ पर फायर प्लेस है और इसके सामने हमने काउच रखा हुआ है और उसी के साइड पे हमने अपने डाइनिंग रूम को सेट किया था। तो बेसिकली डाइनिंग रूम जो था वो ये नहीं था, वो दूसरा था, लेकिन हमने इस रूम को कंबाइन कर लिया है और डाइनिंग कम लिविंग रूम बना दिया है। और लिविंग रूम जो है वो टेक्निकली फैमिली रूम भी है, क्योंकि वहाँ पर टीवी लगा हुआ है और यहाँ का जो कल्चर है वो यही होता है कि जहाँ पर टीवी होता है वही फैमिली रूम होता है। मैंने वॉल पर अभी तक कुछ भी डेकोरेट नहीं किया था, उसके लिए मैंने कुछ ऑर्डर किए थे कैनवास। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने डाइनिंग एरिया का मेकओवर किया था, जिसमें मैंने सर्वर को और डाइनिंग टेबल को डेकोरेट किया था। लेकिन आज मैं छोटी मोटी चीज़ों को एड्रेस करने वाली हूँ जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक रूम को डेकोरेट करने के लिए। जैसे कुशन कवर होते हैं, कारपेट्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो हम डेकोरेट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिसिंग थी, तो उनको यहाँ पर ऐड करेंगे और अपलिफ्ट हो जाएगा पूरा डेकोर एकदम से। तो जो रग है वो मैंने एक बड़ा सा रग ले रखा था विच इज़ इन 5x7 और उसको यहाँ पर लिविंग रूम में स्टाइल कर रखा था। लेकिन जब भी हमने उसको लिया था ना, तो एक दिमाग में था कि अगर ये साइज़ अगर छोटा होगा तो हम इसको अपने रूम में ले जाएंगे, बेडरूम में, क्योंकि वहाँ का फर्नीचर हम लोगों ने लिया है वो ब्राउनिश कलर में लिया है, तो उसके साथ ये बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगा। तो वही स्मार्ट शॉपिंग करते टाइम यही देखना होता है कि कौन सी चीज़ें आपकी किस तरीके से यूज़ होंगी। तो फिर अभी मैंने लिया है इसके लिए एक बड़ा साइज़ विच इज़ 8x10 और ये जो है ये प्योर कोजी रग है। उस वेबसाइट से मैंने लिया है, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगी और आप इस पर ट्राई करना, बहुत अच्छे कलेक्शन है। इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि मुझे चाहिए था, और ये मशीन वॉशेबल भी है। ऑल राइट, तो इसमें ना बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, साइज़ हैं और डिफरेंट टेक्सचर भी है। मुझे थोड़ा सा फ्लैट में चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा फरी ना हो, क्योंकि फरी वाला ऑलरेडी हमारे पास एक था, तो वी थॉट कि चलो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। एंड द मोर ओवर जिन चीज़ों को मैंने ध्यान रखा है, जो मेरा फ्लोर है वो बहुत डार्क कलर में है, यू सी दैट। तो उसके साथ ना मुझे डार्किश रग या फिर कारपेट नहीं चाहिए था। आई प्रेफर टू बी ऑन लाइट शेड सो दैट वो ईजिली मर्ज हो जाएगा और एक रूम में ना बहुत अच्छे से वो अपलिफ्ट करेगा। एक जो विजुअलाइजेशन होता है ना लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन के साथ, वो बहुत अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रग ऑर्डर किया जो कि लाइट इन शेड है, और ये कुछ कैनवास ऑर्डर किए हैं। ये कैनवास बहुत इजीली अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूँगी। और यहाँ पर ना बहुत अच्छे से मैंने उनको एक इमेज भेजा और उस इमेज को उन्होंने इस कैनवास पे प्रिंट करके मुझे भेजा। तो मैंने 2 डिज़ाइंस, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट पैटर्न को ध्यान में रखा और मुझे किस वॉल पे लगाना था उसको भी मैंने बहुत सोचा। और फिर मुझे फिगर इट आउट हुआ कि जो सनराइज़ वाला पार्ट है वो मैं ईस्ट वॉल पे लगाऊंगी, और जो ये टेराकोटा टेक्सचर में जो डिज़ाइंस है वो मैं उस वॉल पे लगाऊंगी जो कि विंडो साइड और टीवी के नेक्स्ट में है। तो ये सब ना बहुत ब्लैंक कैनवास थे मेरे रूम में, अभी तक हम लोगों ने इनको डेकोरेट नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम फिगर आउट करते हैं कि किस तरीके से डेकोरेशन को करना है। तो कोई जल्दी नहीं थी एक्चुअली, हमने बहुत अच्छे से टाइम लिया हुआ है। तो बेसिक चीज़ें जो थी वो ये था कि घर थोड़ा सा फंक्शनल हो जाए, तो घर को थोड़ा सा फंक्शनल कर दिया। हम लोग इंडिया चले गए, बीच में फेस्टिवल्स भी आ गए थे, दिवाली वगैरह भी हमारे इस घर में हुई। तो धीरे धीरे ही जैसे हमको समझ में आ रहा है, ग्रेजुअली जैसे भी हमारा टाइम मैनेज हो पाता है अलॉन्ग विद अदर स्टफ, तो उनके साथ हम मैनेज कर रहे हैं। तो ये वाली जो कैनवास मैंने जो ऑर्डर किए हैं उसका रीज़न ये था कि मेरे पास पहले भी कैनवास थे उस घर से जो मैंने ऑलरेडी कस्टमाइज़ करा रखे थे, लेकिन वो सारे जो थे वो फैमिली फ़ोटोज़ थी। इस बार मैंने सोचा कि मैं फैमिली फ़ोटो ना लगाकर कुछ डिफरेंट डिज़ाइन को डेकोरेट करूँगी, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन से अपने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को स्टाइल करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हम फैमिली फ़ोटोज़ को ट्राई कर चुके थे और आई बिलीव कि फैमिलीज़ फ़ोटोज़ बेडरूम में ज़्यादा अच्छी लगेंगी या बच्चों के रूम में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो दिस टाइम वी थॉट कि चलो चेंज करते हैं। तो
तो यहाँ पर डाइनिंग रूम में 2 विंडोज़ हैं, जिसका एक वॉल भी है जो कि ब्लैंक था। तो इसके लिए मुझे वैसे ना हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन चाहिए था, तो अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ। जब मुझे हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन मिल जाएगा तो मैं उसको चेंज कर लूँगी। बट फॉर नाउ ये मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों ने भी और फैमिली ने, सब ने एक रिकमेंडेशन दिया कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है। वैसे इस फ्रेम का जो डिज़ाइन है ना और जो साइज़ है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। किसी भी जगह पे ना कोई भी प्लेन वॉल अगर है तो उस पर बहुत अच्छे से ये एलिवेट हो सकता है। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा के देखा एंड आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि ईस्ट साइड वॉल है। वैसे मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रही हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव अ हाई लेवल ऑफ थिंकिंग कि ये ईस्ट वॉल है और यहाँ से सनराइज़ हो रहा है। तो इस सिंपल से ब्यूटीफुल फ्रेम के साथ इस डाइनिंग एरिया को ना एक अपलिफ्ट मिल गया है इंस्टेंटली। आप देखो पहले वॉल और अभी के वॉल में डिफरेंस। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए। यहाँ पर मैंने कर्टेंस चेंज किए हैं। पहले जो कर्टेंस लगे हुए थे पुराने थे और यहाँ पर मैंने इन कर्टेंस को चेंज किया है और इधर मैंने लगा दिए थे बेजिश गोल्डन कलर के कर्टेंस। ये कर्टेन चॉइस भी फर्स्ट टाइम हमारे घर में ऐड हुई है। ये कलर कभी मैंने ट्राई नहीं किया था, लेकिन इस रूम की थीम को ध्यान में रखते हुए और वो बहुत अच्छे से ब्लेंडेबल हो गया है, तो ये कर्टेन्स मुझे बहुत परफेक्ट लगे हमारे इस डाइनिंग कम लिविंग रूम के लिए। ऑल राइट, जो मेरा अनदर फ्रेम ऑर्डर किया था वो मैंने इस वॉल के लिए सोच के किया था। ये वॉल के लिए भी मुझे कोई ब्राइट शेड चाहिए थे, वो कॉम्बिनेशन में भी अच्छे लगे हमारे बेजिश कलर का जो हमारा काउच एरिया है उसके लिए। तो ये वाला जो रग है, पुराना वाला छोटा वाला रग, वो जाएगा हमारे बेडरूम के लिए और यहाँ पर मैं लगाऊंगी एक बिग साइज़ का 8x10 विच गोज़ फ्रॉम हेयर टू देयर। इसको 24 आवर्स के लिए मैंने ओपन करके रख दिया था और उसके बाद सारे रिंकल्स जो थे वो इजीली रिमूव हो गए थे। वैसे उसमें ज़्यादा रिंकल थे नहीं क्योंकि रग का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी थिक होता है, बट जो भी थोड़ा सा ना फोल्डेबल डिज़ाइंस थे वो इजीली हट गए थे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से लगने के बाद ना बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज नहीं किया, सिर्फ कर्टेन्स ऐड किए, रग ऐड किया, छोटा सा एक पीस लिली प्लांट मैंने अपनी कॉफ़ी टेबल पे रखा है। कॉफ़ी टेबल भी मेरी डार्क कलर की है, फ्लोर भी मेरा डार्क कलर का है, तो उसके लिए मुझे रग फॉर श्योर लाइट शेड का ही चाहिए था। तो ये है हमारे घर की एंट्रेंस। एंट्री एरिया को और फॉयर एरिया को मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। वो बहुत छोटा एरिया है तो मैंने उसको बहुत ध्यान में रखते हुए छोटी मोटी चीज़ें ऐड की हैं। देन इफ़ यू गो टू द लेफ्ट साइड, यहाँ पर आता है हमारा डाइनिंग एरिया कम लिविंग एरिया। तो एंटर करते ही इस तरीके से लुक आता है और काफ़ी सूदिंग सा इफ़ेक्ट आ रहा है और यहाँ पर ना सुबह बहुत अच्छी सनरेज आती हैं। कॉफ़ी टेबल भी मेरी डार्क कलर की है, फ्लोर भी मेरा डार्क कलर का है, तो उसके लिए मुझे रग फॉर श्योर लाइट शेड का ही चाहिए था, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा ना क्लटर्ड फील होता। तो विजुअली अपीलिंग होना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे जब मैं अपने रूम को डेकोरेट करती हूँ। तो बस एक छोटी सी टिप को ही मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। मेरा बेज कलर का काउच, बेज कलर का रग और डार्क कलर का फ्लोर अच्छे से ना एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, ब्लेंड हो रहे हैं और विजुअली बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हो रही हूँ इन सब चीज़ों को देख के। आपको कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ का एक वॉल अलग से रेडी हो गया और उधर पर हमने एक कैनवास को अलग से रेडी कर दिया। प्लस जो कर्टेन्स है ना उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो हाई लेवल पे ये लिविंग और डाइनिंग रूम डेकोरेट हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, जैसे उस कॉर्नर में मुझे कुछ रखना है, तो मैं सोच रही थी एक बुक शेल्फ रखूँगी, लेकिन जब मुझे मिलेगा कोई अच्छी डील या सेल में तभी मैं इसको ऐड करूँगी। और मुझे कुशन कवर भी चेंज करने हैं क्योंकि मुझे इसमें पॉपअप कलर की कमी लग रही है। एंट्रेंस एरिया के लिए ना मैंने पुराना कैबिनेट यूज़ किया है जो कि 5-6 साल पुराना है, पुराना ही घर से था, और एक क्रेट यूज़ करी है जो कि मैंने कभी ली थी हॉबी लॉबी से, सम आर्टिफिशियल प्लांट एंड अ रियर रबर प्लांट।
तो एंट्रेंस को थोड़ा सा लाइट रखो, थोड़ा सा प्लेजेंट रखो एंड वेलकमिंग रखो। उसके बाद आपके घर को ना देखने में मज़ा भी आता है। अगर एंट्रेंस क्लटर्ड हो ना तो मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है बहुत हैवीनेस हो गई है घर में। तो गाइज़ ये था लिविंग कम डाइनिंग एरिया का छोटा सा मेकओवर, और एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैसिव मेकओवर जब होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी फॉर श्योर। मे बी हम समर में करें, अभी तो नहीं, अभी भी यहाँ पर चिलनेस है, स्प्रिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ की स्प्रिंग समर ऐसे ही होती है, उसमें बहुत ठंडी हो जाती है कभी कभी। और हाँ, इन कुशन कवर का ट्रांजिशन देख के जाना, अभी वीडियो को एंड मत करना प्लीज़। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना इन केस यू वांट एनीथिंग। तो आपको वहाँ पर कैनवास का, रग का और जो भी छोटे मोटे आइटम्स हैं उनका मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूँगी, और फर्नीचर की डिटेल भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी इन केस यू वांट सम। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। और अगर अभी चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।